मैं देख रही हूँ कि वो सुर आती है मेरे अंदर आराम से, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही बैठ जाती है। प्लीज यूनिवर्स, अभी बहुत हो गया, अभी मेरे गुरु चाहिए, मेरे मास्टर मुझे चाहिए, जिनके प्रति मेरे अंदर समर्पण भाव है। मुझे पता चला कि वो प्रेम की देवी थी, वो ज्ञान की देवी थी, और मैंने उनको पहले देख लिया था, पहले दिन ही ध्यान में। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा है। तो मैंने पास्ट लाइफ में देखा था, तो मुझे क्लियर दिखाया गया था। इन इच्छा पूर्ति के ध्यान में आप ध्यान करा रही थी, और मैं उस ध्यान में देख रही हूँ कि आप हैं और फिर शिव जी हैं और उसके ऊपर बाबा जी है। मैंने बोला ये क्या, पार्कल मेडिटेशन जो कि आपने बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट, और जॉब की वजह से या टाइम न मिलने की वजह से मैं उसे कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही थी। एक हफ्ते होता है फिर रुक जाता। सामने से आके खड़े हो गए और मैं उनसे बोली प्लीज भगवान अभी रुक जाइए, मैं मेरा ध्यान कंप्लीट करने के बाद ही आपका ये पूजा कर पाऊंगी, इससे पहले मैं नहीं कर पाऊंगी। और मैं बस इसलिए चुप रह रही हूँ कि मुझे लगता था कि मुझे कोई नए कर्म नहीं बनाना है। मेरे अंदर जो ब्लॉकेज है, जो शायद मेरी सोच की वजह से ही बने थे। मैं हमेशा बोलती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन आता है तब पता चलता है कि नहीं, आपको लाइफ में सब कुछ होना चाहिए, आपके पास आपके जीवन बैलेंस होना चाहिए, तभी आप ग्रो भी कर पाते हो। जैसे कोई सामने से गिफ्ट देता है या कुछ करता है ना, तो वो ना तो वो मुझे देना चाह रही हूँ और मैं ले नहीं पा रही हूँ, और जब मैं ले नहीं पा रही तो मैं और ज्यादा रो रही हूँ। मैं उनसे कंप्लेन कर रही हूँ कि आप मुझे कैसे दे रहे हो कि मैं नहीं ले पा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। और आज हमारे साथ एक ऐसी सोल है, एक ऐसी साधक है जो बहुत ही ब्रेव है। मैं उनको ब्रेव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने उनको शुरू में जाना था, जब वो नई नई हमारे साथ जुड़ी थी, तो मैंने उनको एक ऐसी कंडीशन में देखा जहां वो बहुत दुखी थी और बात बात पे वो रोती थी और उनको समझ नहीं आता था। उनके सवाल ऐसे होते थे कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी इतना ठहराव, इतना पीस है उनके अंदर। अभी उनका, मुझे लगता है मैंने 1 ईयर से तो कोई ऐसा सवाल सुना ही नहीं है कि ना उन्होंने कभी लाइव में पूछा है, ना कभी मुझे पर्सनल में कोई सवाल पूछा है। कि इतनी जल्दी उन्होंने ग्रो किया है, इतनी जल्दी वो जागरूकता में आई हैं और अपनी जर्नी में इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। पर उनकी जर्नी आसान नहीं है, उनकी जर्नी बहुत टफ रही है, बहुत संघर्षों से निकली है, शायद अभी भी निकल रही हो, पर जागरूकता के कारण अब वो बहुत हैप्पी हैं। तो आज हम मिलने वाले हैं अर्चना जी से, जो कि हमारे साथ पिछले 2 साल से जुड़ी हैं और अपनी इस जर्नी में पूरी जागरूकता और हार्ड वर्क के साथ काम कर रही हैं, अपने ऊपर वर्क कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं अर्चना जी से। अर्चना जी, आप कहाँ से हैं प्लीज बताइएगा, और आपकी जर्नी के बारे में, जैसे ये शुरू हुई है, किस तरह से आपने इस जर्नी में अपने आप को जागरूक किया है, सब हमारे साथ जुड़े व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपके बारे में, ताकि वो भी कुछ सीख पाए, उनको आपके अनुभवों के बारे में, आपके संघर्षों के बारे में पता चले। तो वेलकम है आपका अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। हाँ, पहले तो मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगी यूनिवर्स को और मेरे प्रभु को, जिनकी वजह से आप मुझे मिली हैं। और आपने मेरे से जुड़ने में, या मैं कहूँ कि आपको ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। आपको बहुत समय से ढूंढ रही थी, बट जब समय होता है, जब मिलने का समय आता है तभी हम मिल पाते हैं। तो बस मैं ग्रेटिट्यूड बोलूंगी कि आप मेरी लाइफ में हैं। और गुरु, मैं आपसे 12 मई 2024 से जुड़ी हूँ। उसके बाद से जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा, आपके वीडियो को देखा, तो मुझे लगा कि बस अभी ये खोज, ये जर्नी, जो ये तड़पती गुरु के लिए, अभी वो हो गया। अभी मैं जिन्हें ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गई हैं। और मेरी ये जर्नी 2017-18 के बाद से शुरू हुई थी, और तब से मैं इस जर्नी में एक्टिव हूँ, और तब से मैं ध्यान करना स्टार्ट मैंने किया था। मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रही थी, जुड़ने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं उनके नियमों को फॉलो कर रही थी, उनके हिसाब से ध्यान कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक शांति होती है, जो सुकून होता है, जो आपका एक मेंटल पीस होता है, वो नहीं मिल पा रहा था। मैंने एक ग्रुप के साथ जुड़ के 1 साल ध्यान किया था। मैं रेगुलर ध्यान कर रही थी, भोर के 3:30 बजे उठ के
शाम के टाइम बैठकर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सुनना है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं सब कुछ तो कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही थी। और मैं भोर के 3 बजे उठकर जब ध्यान करती, तो उस ध्यान में जब मैं कोई एक रोशनी देखती, येलो लाइट, वो लाइट इतनी तेज होती कि मैं उसके बाद अपना ध्यान स्टार्ट ही नहीं कर पाती। तो ऐसे करते मैंने 6 मंथ तक मैंने ध्यान किया, उसके बाद मैंने फिर स्टॉप कर दिया कि बस करो, नहीं हो पाएगा। लाइफ में जो भी चल रहा था उससे मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। अप्स एंड डाउन तो सबके लाइफ में होते हैं, वो मुझे उतना दुखी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, ये मुझे बहुत दुखी कर रहा था। मुझे मुझे रोना भी आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो। और मुझे ऐसा लगता था हर कोई आगे बढ़ रहा है, हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई अपने गुरु के प्रति समर्पण में आ रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं ऐसा कोई मिल रहा है कि मैं जिनके प्रति समर्पण में आ सकूं। और फिर ऐसे मैंने अपने 3 से 4 साल या मेरे को 5 साल मैंने बिता दिया ऐसे ही। मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, जब मेरा ध्यान नहीं हो पा रहा था तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब ये हो नहीं पाएगा तुमसे। तुम अपना वही भक्ति जो हमारा मंत्र पाठ पूजा पाठ होता है, मैं फिर इसमें रम गई। लेकिन अगर आपको ध्यान करना है, अगर वो आपको खींच रहा है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर होता है कि नहीं, आपको ध्यान करना ही करना है, चाहे जो भी हो। ऐसे मैं एक बार और जुड़ने की मैंने कोशिश की थी, चलो अच्छा यहाँ पर देखती हूँ। जब मैं वहाँ जुड़ती थी, वहाँ ऐसी कोई बातें ही नहीं होती थी जो मुझे सुनना था, जो मैं सुनना चाहती थी, जिसको सुन के मुझे अच्छा लगे। ध्यान कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए। और मैं डेली भगवान से प्रे क्या करती, मैं रोने लगती कि मुझे मेरे गुरु कब मिलेंगे, मेरी जर्नी कब स्टार्ट होगी, और मैं कब ग्रो कर पाऊंगी अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। मुझे मेरी जर्नी स्टार्ट करनी थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं ईश्वर से प्रे करते करते कब यूनिवर्स से प्रे करने लगी। मुझे आज याद भी है वो दिन, मैं बहुत ज्यादा यूनिवर्स से ऐसे प्रे करते हुए रोई थी कि मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं होगी क्या, मुझे मेरे गुरु नहीं मिलेंगे क्या, और मेरे अंदर वो समर्पण क्यों नहीं आ पा रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं जिनसे जुड़ूं, मेरे मन को शांति मिले, मेरे अंदर समर्पण भाव आए, मैं मेरे गुरु के प्रति समर्पित होना चाहती हूँ। वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं जब अपने आप को फोर्स करती और भी लोगों के साथ जुड़ने के लिए, तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है कि मेरे अंदर वो समर्पण भाव नहीं आ पा रहा है। और जब समर्पण भाव नहीं आता है, आपके मन को शांति नहीं मिलती है, तो आप ध्यान करें या कुछ करें, नहीं समझ में आता है। मैं पहली बार मैंने यूनिवर्स से प्रे किया था, इससे पहले मैंने कभी ऐसे यूनिवर्स ये ऐसा कुछ वर्ड यूज भी नहीं किया था। मैंने बस ऐसे ही यूनिवर्स से प्रे किया था कि प्लीज यूनिवर्स, अभी बहुत हो गया, अभी मेरे गुरु चाहिए, मुझे मेरे मास्टर मुझे चाहिए, जिनके प्रति मेरे अंदर समर्पण भाव है। मैं समर्पित नहीं हो पा रही हूँ, और अब बहुत ज्यादा देर हो रहा है, बहुत टाइम भी बीत रहा है, अभी मेरे गुरु मुझे चाहिए। तो ऐसे ही अचानक से यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, आपका वीडियो सामने आया। उस दिन 12 तारीख थी, तो बस आपकी वीडियो स्टार्ट हुई, मैंने सुना आपकी बातें, और मुझे लगा कि हाँ, ये सब तो मुझे जानना था, जो मतलब अंदर तक आपको छुए लगे कि हाँ कुछ है। ऐसे डीप लेवल की बातें, ऐसे ऊपर ऊपर की बातें तो हम, मुझे लगता है ज्यादातर लोग जानते होंगे क्या करना है, लेकिन जो गहराई वाली बातें होती हैं, जो डीप लेवल वाली बातें होती हैं, वो कहीं नहीं पता चलती है। जब आपकी बातें सुनी तो लगता था हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, यही सब तो मैं सुनना चाह रही थी। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम आपका वीडियो स्टार्ट किया, और मैं बता रही हूँ कि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था गुरुमा, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अ, बस सोल को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अभी बस अब यहीं रुको, यहीं ठहरो, और अब बस स्टार्ट कर दो। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी जो खोज थी, जो तड़प थी, वो बस अब रुक गई, हो गया। और जब मैंने आपके साथ पहला ध्यान किया था, तो वो ध्यान ही था इच्छा पूर्ति का ध्यान।
वैसे तो मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी बाबा जी से। मैं पहले बाबा जी को भी नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था, कभी नहीं देखा था, चाहे चैनल पे या फिर ऐसे मैंने सुना ही नहीं था बाबा जी का नाम भी। तो उस दिन इच्छा पूर्ति के ध्यान में आप ध्यान करा रही थी और मैं उस ध्यान में देख रही हूँ कि आप हैं और फिर शिव जी हैं और उसके ऊपर बाबा जी हैं। मैंने बोला ये क्या? बाबा जी शिव जी से ऊपर हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि वो बाबा जी हैं, मुझे बाद में पता चला कि वो बाबा जी हैं, वो महादेव बाबा जी हैं और मुझे लगा कि बाबा जी का स्थान तो शिव जी से भी ऊपर है। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था पहली बार। और दूसरी बार जब ठीक है मैं आपसे जुड़ रही हूँ और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। दूसरी बार जब मैंने ध्यान में एक्सपीरियंस किया था तो वो कुंडली का साइन था जो ऊपर पंख बने होते हैं, ऐसा कुछ था। तो मुझे तो पता था कि मुझे क्या लाइफ में चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में ही आना है, मुझे वही स्टार्ट करना है। और जब मैं आपसे जुड़ी, आपसे जुड़ने के बाद 1 हफ्ते बाद मुझे नहीं पता मेरे मन में ये विचार आया ही क्यों? मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे से कुछ भी मिस्टेक होता है, तो आप मुझे अपने आप से दूर कर देंगे। और ये भाव इतना गहरा था कि मैं लिटरली रात में सोते समय मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि अभी मुझे गुरु माँ मिली है, अभी मुझे इससे दूर नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस दिन पूरी रात मैं सोई नहीं थी, बस किसी टनल में मैं बस किसी टनल में घूम रही हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या था। तो पूरी रात बस एक टनल में घूम रही हूँ और मैं बस ये सोच रही हूँ कि मुझे गुरु क्यों नहीं मिल रही है, अभी मुझे उनके साथ आगे बढ़ना है, मुझे उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। अभी मैं उनके बिना अभी ये जर्नी में स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे उनके साथ ही ये जर्नी स्टार्ट करनी है। तो ठीक है, अभी मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उठकर मैं सीधा ध्यान में बैठ गई। वो जो रात को मेरे साथ हुआ, जो मैं पूरी रात एक टनल में घूम रही हूँ, मुझे आप नहीं मिल रही हैं, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। तो सुबह मैंने सबसे पहले ध्यान स्टार्ट किया कि ठीक है देखती हूँ कि क्या होगा। और जब ध्यान स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है। मैं ध्यान में बैठी, मैं ध्यान में बैठ रही हूँ और मेरे सामने एक विजन आता है। जैसे ही वो विजन मेरे सामने आया, मैं देख रही हूँ कि मेरी जो सोल थी वो मेरे बॉडी से अलग हो गई। अभी मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि ये क्या हुआ है, ऐसा भी क्या कि ये मेरी बॉडी से मेरी सोल अलग हो सकती है। मैं बस साक्षी भाव में सब कुछ देख रही हूँ, मैं अपनी सोल को देख रही हूँ कि वो मेरी बॉडी से अलग होती है। और वो जो विजन दिखाई दे रहा था वो उसके बिल्कुल सामने जाके खड़ी हो जाती है हाथ जोड़कर। और विजन में मैंने देखा था कि एक तरफ बीच में ब्रह्मा जी थे, एक साइड में सरस्वती माँ थी और एक साइड में गुरु माँ आप थे। तो मेरी सोल आपके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है और वो बस आपको ही देख रही है। बस वो आपको देख रही है कि आप कुछ बोले, आप कुछ कहें, आप कुछ तो रिएक्ट करें। और वो बस बिल्कुल सामने आपके जाके आपको निहार रही है, आपको देख रही है। और बस आपने ब्लेसिंग में ऐसे अपना हाथ दिया और बहुत प्यारी सी स्माइल की। मुझे भी अभी भी मेरा ऐसे हो जाता है कि क्या था। मैंने बहुत प्यारी स्माइल की, ब्लेसिंग में अपने हाथ दिए और मैं देख रही हूँ कि उस टाइम जब मेरी सोल थी वो अचानक से ऐसा लगा उसे क्या मिल गया। वो बिल्कुल खुशी से एकदम नाचने लगी जैसे उसके लिए कुछ कुछ उसे कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो। मैं बस मैं बस साक्षी भाव से अपनी सोल को देख रही हूँ कि वो खुश हो रही है, वो खुशी मना रही है जैसे आपने उसे एक परमिशन दे दी हो। और मैंने अपनी पूरी जर्नी में, अपनी पूरी लाइफ में अभी तक जो मेरा एज है, जो मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक मेंटल पीस या फिर कहिए कि एक अंदर की जो शांति होती है ना, वो मैंने कभी फील ही नहीं की।
आज तक की पूरी लाइफ में ऐसा मुझे मेरे हिसाब से मेरे पास सब कुछ है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन मुझे किसी से उतना लगाव नहीं है। मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं है। कभी-कभी लगता है कि हाँ, मैं स्वार्थी हो गई हूँ शायद, कि मेरे अंदर भी वो अनकंडीशनल वाला होना चाहिए, लेकिन मैंने कभी भी अंदर से एक जो मेंटल पीस होता है, एक जो अंदर से एक शांत खुशी होता है, वो मैंने कभी फील ही नहीं किया। और उस दिन मैंने मेरी सोल को देखा, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा क्या वो इतनी खुश क्यों है। मैं बस सरप्राइज थी उसको देख रही हूँ कि वो इतनी खुश, इतना वो मेंटल पीस फील कर रही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या है ये सब। और फिर जैसे ही वो विजन खत्म होता है, मैं देख रही हूँ, मैं बस साक्षी भाव से सब कुछ देख रही थी। मैं देख रही हूँ कि वो सोल आती है मेरे अंदर, आराम से जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही बैठ जाती है। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी कि भाई ये क्या था। और मैंने अपने इनर की पहली बार मैंने अपने इनर सेल्फ को महसूस किया था। पहली बार मैंने अपने इनर खुशी को महसूस किया था कि हाँ, खुशी भी सब कुछ हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है। और ये जो खुशी थी, मैंने देखा था कि मेरी सोल 2 से 3 दिन तक अलग ही खुश है। मैं बस फील करूँ कि हाँ, मेरे अंदर का कोई है जो खुश है, जो खुशी मना रहा है। ऐसा उसको कुछ मिला है जो वो चाहती थी, जिसके लिए वो तड़प रही थी, और वो बस खुशी मना रही है। अभी मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। हर दिन के एक्सपीरियंस है, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस। जब भी आपके साथ ध्यान में बैठती हूँ, हर दिन एक एक्सपीरियंस होता था। अभी आपसे जुड़े हुए मुझे 45 दिन, 40 डेज तो हो ही गए थे। मैं स्टार्ट करना चाह रही थी मेरे 40 दिन का संकल्प मेडिटेशन, जो कि आपने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉब की वजह से या टाइम न मिलने की वजह से मैं उसे कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही थी। 1 हफ्ते होता है, फिर वो छूट जाता, फिर कुछ दिन होता है, फिर वो छूट जाता है। ऐसे ही आपसे जुड़े हुए पूरे 40 दिन हो गए थे। अभी मुझे लगा कि बाबा जी, अभी क्या मेरी जर्नी फिर से यही हो रही है। तो मैंने बाबा जी से प्रे किया कि प्लीज कुछ भी हो, आप मेरा ये 40 दिन का जो संकल्प मेडिटेशन है, प्लीज आप स्टार्ट करवाइए। मेरे से नहीं हो रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैं टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर बाबा जी ने जो मेरा 40 दिन का मेडिटेशन स्टार्ट करवाया, ऐसा लगा जैसे बाबा जी ने मेरे से कोई अनुष्ठान ही करवा दिया हो। मुझे नहीं पता वो टाइम मैं कैसे मैनेज करती थी, वो सब कुछ मैं कैसे मैनेज कर पा रही थी। तो जब मेरे 40 दिन की ध्यान जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो बाबा जी ने बोल के 4 बजे डिसाइड किया था। मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से उठ के मैं ध्यान कर रही थी। उसके अलावा मैं पूरे दिन के 2.5 घंटे में मेडिटेशन करती थी, और ये सब मैं कैसे कर रही थी मुझे नहीं पता। उस 40 दिन के ध्यान मेडिटेशन में जो हम फॉलो कर सकते थे, यम, जो भी आप बताते, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, वो सब कुछ मैंने फॉलो किया था, बहुत अच्छे से फॉलो किया था। 40 दिन जैसे सन्यासी वाली लाइफ होती है ना, वैसे बाबा जी ने मेरे से करवाया था मैंने। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वैसे ही लाइफ है, मुझे वही लाइफ पसंद है। तो वैसे मेरी ये 40 दिन की जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने 40 दिन का कंप्लीट किया। और 40 दिन की जर्नी में ही मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। मैंने उस 40 दिन की जर्नी में ही बाबा जी से मैसेज मिला। और ध्यान में आने के लिए सबसे ज्यादा जो मुझे प्रेरित करती थी, मैंने एक बार किसी से सुना था कि अ, ध्यान वो अपने शिव जी से मिले थे ध्यान में। तो मुझे लगा था कि मुझे भी मिलना है, मुझे भी शिव जी को देखना है, लेकिन उन्होंने बोला था कि वो बिना भक्त के नहीं हो पाएगा। तो जब मैं इस ध्यान की जर्नी में आई, जब मेरा 40 दिन का ध्यान स्टार्ट हुआ, तो उस समय सावन का मंत्र भी चल रहा था। तो मुझे लगा कि अभी तो मुझे ध्यान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भले मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, जॉब इम्पोर्टेंट था, ध्यान इम्पोर्टेंट था। तो बस मैंने ध्यान में यही बोला था कि शिव जी, मुझे आपकी मानसिक पूजा करनी है। मैं मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। बस मैंने ऐसे ही बस, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, मैं आंखें बंद कर रही हूँ, और अचानक से मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने शिव जी है। मुझे नहीं पता मुझे उस सिचुएशन को कैसे क्या करना चाहिए था। मैं कैसे मैं बताऊँ,
मैं शिव जी को बोल रही हूँ कि प्लीज अभी आप रुकिए, अभी मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी, पहले मैं ध्यान कंप्लीट करूंगी, उसके बाद ही मैं आपकी पूजा कर पाऊंगी। और फिर अभी मैं ध्यान कर रही थी, फिर मैंने देखा कि फिर वो ऐसे सामने से पूरे फिगर रूप में मैंने उनको देखा था। मैं देख रही थी वो सामने से आके खड़े हो गए और मैं उनसे बोली प्लीज भगवान अभी रुक जाइए, मैं मेरा ध्यान कंप्लीट करने के बाद ही आपका ये पूजा कर पाऊंगी, उसके पहले मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ध्यान करना है पहले। मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसी दिन के लिए तो मैं ध्यान करने में आई थी, उनसे मिलने के लिए, तो देखने के लिए। और जब वो मेरे सामने आए तो मैंने उनको बोला कि प्लीज आप वेट करिए। मैं देख रही हूँ कि जैसे मेरी ध्यान करने जैसे मेरा ध्यान का टाइम खत्म होता है, मैं ध्यान में देख रही हूँ कि मेरे सामने एक शिवलिंग आता है, जो पारस शिवलिंग होता है, पारे का होता है व्हाइट शिवलिंग। और फिर मैंने उस शिवलिंग की पूजा की, बहुत अच्छे से पूजा की जैसे हम करते हैं। तो जो मेरी पहली इच्छा थी ध्यान में आने की, जो देखने की, वो तो मैंने 40 दिन के ध्यान मेडिटेशन में देख लिया था। और उस दिन भी मैंने बाबा जी को बोला था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ध्यान करने में आने का पहला रीजन तो यही था कि मैं एक बार उनको देखना चाहती थी, एक बार उनसे मिलना चाहती थी। उसके बाद मैं अगर अपना दूसरा एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे 40 दिन की ध्यान मेडिटेशन में ही है। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो तो है, लेकिन मेरे 40 दिन के ध्यान के मेडिटेशन में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा मैं कर ही क्या रही हूँ जो मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे इन लोगों के दर्शन हो रहा है जो कि पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। तो एक बार मैंने ध्यान में देखा था कि मैं किसी देवी को देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो देवी कौन थी, क्या है, लेकिन वो देवी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने व्हाइट कपड़े डाले थे, उनके बाल बहुत ज्यादा सुंदर थे, वो पूरे यूनिवर्स में फैले थे। वो उनके चारों तरफ बस एक पर्पल और व्हाइट लाइट घूम रही थी, वो बहुत विशाल थी और वो पूरे यूनिवर्स में फैले थे। मैं मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस दिन उस देवी का चेहरा माँ की तरह लगा था। और मुझे लगा ये तो गुरु माँ है। लेकिन और फिर उसके 2 दिन बाद अ, जब गुरु माँ ने अपना ध्यान कराया तो मुझे पता चला कि वो प्रेम की देवी थी, वो ज्ञान की देवी थी। और मैंने उनको पहले देख लिया था, पहले दिन ही ध्यान में। 2 दिन बाद मुझे जब गुरु माँ ने बताया उनका सारा कि नहीं, वो ऐसे दिखती हैं, उनके बाल ऐसे हैं, वो इतनी सुंदर है, तो मुझे पता चला कि वो ध्यान प्रेम की देवी थी। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो कमी थी, सब कुछ होते हुए मुझे पता नहीं क्यों प्रेम प्रेम बहुत कम लगता था अपने जीवन में। सब कुछ था, लेकिन ऐसा लगता था कहीं प्रेम ही नहीं है, किसी से प्रेम ही नहीं है। और जब मैंने पहली बार उनको देखा तो मुझे लगा कि चलो, मुझे प्रेम की देवी मिल गई, मुझे प्रेम मिल गया, जिनसे मुझे प्रेम चाहिए था, मेरे शिव जी दिखाई दिए। मैं समझ सकती हूँ, आप इमोशनल हो रही हैं और ये जर्नी आपकी बहुत गहरे से जुड़ी है। समझ आ रहा है आपकी बातों से, अंदर से कुछ जो चीजें दबी थी वो निकल के ध्यान से बाहर आने लगी, सब दिखाई देने लग गया आपको। दिखाई दे रहा था। और जब मैं मुझे लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई सिचुएशन हैंडल कर पाऊंगी या मैं इतनी ब्रेव हूँ। तो जब आपने गुरु में एक ध्यान कराया था और आपने बोला था कि अपने स्वरूप को देखिए, तो मैंने उस दिन अपने स्वरूप में हनुमान जी को देखा था। और मुझे लगा कि मैं तो इतनी स्ट्रांग हूँ, तो फिर मैं इतना वीक क्यों फील करती हूँ। अ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। अगर हनुमान जी को मैंने देखा है तो उनके अंदर तो बहुत सारी शक्तियां हैं, उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, उनके अंदर वो सब कुछ है जैसा मैं बनना चाहती हूँ। तो फिर मैं खुद को वीक फील नहीं करूंगी। बहुत सुंदर सुंदर आपके अनुभव हैं जैसे आप बता रही हैं, और अंदर से बहुत इमोशनल भी हैं आप, क्योंकि गहरे से जुड़ी है ना, अंदर तक है ये सारा आपका कनेक्शन जो है बाबा जी के साथ, खुद के साथ, तो इसीलिए। यस। और मैं एक बार मैं ऐसे लगा जब से मैं ध्यान में हूँ, मुझे सारे देवी देवताओं के दर्शन हुए थे। मैंने ध्यान में मैं कान्हा जी को देख रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं कान्हा जी को ऐसे सामने से देख रही हूँ, ऐसे प्रत्यक्ष
बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रही हूँ, वो मेरे सामने खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और उनके पीछे सारा मधुबन वाला सिचुएशन है, सारा सब कुछ वैसे मधुबन है, कान्हा जी खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा भी क्या कर रही हूँ। अभी तक इतने समय से जो मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं सब कुछ तो कर रही थी। फिर इस ध्यान में ऐसा क्या मैं कर ले रही हूँ? मैं ऐसा बहुत ज़्यादा कोई नियम फॉलो नहीं कर रही हूँ। जितना मेरे से हो रहा है बस मैं उतना ही कर पा रही हूँ। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं ना तो उतना टाइम नहीं हो पाता है आपके पास। बस मैं यही बोलूँगी। इसके बाद जब मैं अंदर से बहुत फ़ील करती थी कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है और फिर जब मैं आपकी बातें सुनती थी, वो एक-एक बातें ऐसा लगता था कि जैसे अमृत की तरह है। वो एक-एक अंदर जा रहा है, बॉडी के एक-एक जगह जा रहा है, जहाँ-जहाँ उसको ज़रूरत है, वो अमृत जैसा आपकी एक-एक बातें मैं आपकी आपकी जितने भी वीडियो या जो भी आप बताती हैं, मैं एक-एक बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। और एक टाइम ऐसा आया था मेरे जीवन में, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस समय क्या करूँ? क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा मुझे लगा था कि अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। लाइफ तो है, चलती रहेगी, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो हम सब कुछ कर लेंगे, निकाल लेंगे, इस जीवन को अच्छे से निकाल लेंगे। यस। मैंने बाबा जी से पूछा भी था कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस लाइफ के में जो मेरे कर्म है, उसको मैं कैसे खत्म करूँ? तो बाबा जी ने मुझे बताया था कि मुझे सेवा करनी है और भोजन कराना है और जब से बाबा जी ने बताया तो मैं इस चीज़ को फ़ॉलो कर रही हूँ। मेरे से जितना हो पा रहा है, मैं इस चीज़ को फ़ॉलो कर पा रही हूँ और उसके बाद जब आपसे जुड़ने से पहले ऐसा लगता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान चाहिए और मुझे लाइफ़ में कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान मिल जाएँगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन जब आपसे जुड़ी तो समझ में आया कि नहीं, लाइफ़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ़ में तभी ग्रो करते हैं जब हमारे लाइफ़ में बैलेंस होता है। और गुरुमा जैसा कि आपने बहुत सारे वर्कशॉप भी कराए थे, तो उन सारे वर्कशॉप में अ, जब आपने लक्ष्मी ध्यान कराया था, लक्ष्मी माँ का मनी मेडिटेशन, उस मेडिटेशन में मैंने अपने अंदर मेरे बहुत सारे ब्लॉकेज को ओपन होते हुए देखा था ध्यान में ही। मैंने फ़ील किया था कि मेरे अंदर जो ब्लॉकेज है, जो शायद मेरी सोच की वज़ह से ही बने थे। मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन आता है तब पता चलता है कि नहीं, आपको लाइफ़ में सब कुछ होना चाहिए आपके पास। आपके जीवन में बैलेंस होना चाहिए, तभी आप ग्रो भी कर पाते हो। यस। तो मैंने लक्ष्मी मेरे मनी मेडिटेशन में मैंने अपने ब्लॉकेज को दूर होते हुए देखा था। मैंने मेरे देखा था कि मेरे अंदर कुछ ब्लैक है जो ब्लास्ट हो रहा है और उसकी जगह व्हाइट लाइट है जो एंटर कर रही है। तो मैंने उसके बाद से जब से आपने ये बात बोला है, उसके बाद से मैंने ये बोलना ही बंद कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं बाबा जी से बस यही बोलती हूँ कि मुझे सब कुछ चाहिए, आप जो देना चाहो, लेकिन सबसे पहले मेरी ध्यान की जर्नी है, वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। उसमें कोई रुकावट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई सिचुएशन ना है जिससे मेरी जर्नी रुके। जब आपने फर्स्ट टाइम ग्रुप में डाला था कि आप वर्कशॉप करा रही हो, तो उस समय मुझे लगा था कि लो अब तो जर्नी फिर ही रुक जाएगी, क्योंकि उस समय आपने फीस के लिए नहीं बताया था कि आप कितना फीस ले रही है, आप कितना फीस रखा है आपने, बस आपने ग्रुप में डाला था कि मैं एक वर्कशॉप कराऊंगी, तो जितने लोग भी रेडी हैं बता देंगे। तो मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी अगर आप चाहते हो कि मेरी जर्नी आगे बढ़ती रहे, तो बीच में पैसे कभी मत लाइएगा, मेरे और मेरे गुरु के बीच में और ध्यान के बीच में पैसे मत लाइएगा। मैं नहीं चाहती कि अभी मेरी जर्नी यहाँ से स्टॉप हो, मैं मेरे गुरु से दूर हूँ या उनके किसी वर्कशॉप से, उनके किसी भी जो भी वो चाहें, वो जो कराएं मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ। तो जब आपने फीस बताई थी तो मैं भी सरप्राइज थी कि ये तो बहुत कम है। और वो फर्स्ट आपका वर्कशॉप 3 दिन का था और 3 दिन के लिए इतना छोटा फीस। तो मैंने बाबा जी से बोला कि धन्यवाद, मुझे नहीं पता था कि गुरुमा का फीस इतना कम है, नहीं तो मैं आपको परेशान ही नहीं करती, मैं आपसे बोलती ही नहीं। तो ये भी एक था कि आपके जो भी वर्कशॉप कराते हैं वो फीस इतना मिनिमम होता है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इसके लिए मुझे अच्छा है, चलो ठीक है, कम से कम फीस हिसाब से, ताकि मेरी जर्नी ना रुके। आपके उससे जुड़ने के बाद जो मैंने सबसे ज्यादा सीखा
इसके पहले कर्मा करना है, नया कर्म नहीं बनाना है। और हम्म। बातें मेरे अंदर इतनी ज़्यादा बैठ गई थी कि मैं हर किसी को लिमिट क्रॉस करने दे रही हूँ। ठीक है, कोई भी आता है, कोई भी बोलता है, जाता है, और मैं बस इसलिए चुप रह रही हूँ कि मुझे लगता था कि मुझे कोई नए कर्म नहीं बनाना है, हम्म। इसलिए मुझे चाहिए। लेकिन जब आपकी सेल्फ लव क्लास चला और आपने बताया कि नहीं, सबसे पहले तो हमें अब खुद से ही प्रेम करना चाहिए। इसमें हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी आता है। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, इससे अंदर कोई नहीं आनी चाहिए। उस दिन से फिर मैंने इस चीज का भी ध्यान रखा कि अभी आगे से जो भी करना है, मुझे सब कुछ बैलेंस करते हुए चलना है। और मैंने मेरी जर्नी को स्टार्ट किया था प्रॉपरली। आप जो बोलती, आप जैसे बोलती, आप जिस तरह के नियम फॉलो करने के लिए बोलती, मैंने वो सब फॉलो किया। वो सब फॉलो करने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। सबसे ज्यादा बदलाव अगर कुछ आया तो मेरे अंदर ही आया था। मुझे पता था मुझे बाहर से किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस अपने अंदर ही अपने आप से ही लड़ती थी। तो हम्म। जब आपने सेल्फ लव का क्लास कराया, जो पहली बार आपने सेल्फ लव की क्लास में जो बातें बताई, मुझे उस दिन भी रोना आया था कि अगर ये बातें कोई पहले बता दिया होता, समझा दिया होता, तो शायद लाइफ कुछ और होती, शायद हम और अच्छा ग्रो कर पाते अपनी लाइफ में, इस हम्म। जर्नी में ग्रो कर पाते और स्टार्टिंग से ही। लेकिन ठीक है, जब जो मिलना होता है बाबा जी तभी मिलाते हैं, तभी देते हैं। हम्म। बस मुझे आपके साथ, मुझे इस जर्नी में आपके साथ अंत तक जाना है। मुझे वो सब करना है जो आप कराना चाहते हो। मुझे वैसा ही बनना है जैसा आप बनाना चाहती हो। मेरे से जितना हो पा रहा है गुरु माँ, मैं कर रही हूँ। उतना टाइम तो नहीं मिल पाता क्योंकि जॉब का टाइम भी थोड़ा ज्यादा है, तो फिर भी। और मेरे मैं अपनी जॉब के लिए बताना चाहती हूँ कि ये जॉब भी मुझे बाबा जी ने ही दिलाई है। हम्म। इससे पहले मैं जॉब करती थी, उस जॉब पे मुझे बड़ा घुटन होता था। और मैं चाहती थी मुझे ऐसा जॉब, ऐसे जगह मैं जॉब करूँ, ऐसा मैं जॉब काम करूँ जहाँ मुझे लोगों से बोलना ना पड़े। हम्म। मैं बस शांति से अपना काम करूँ। और मैंने बाबा जी से बोला भी था, बाबा जी कुछ ऐसा जॉब दिलाइए कि मैं शांति से अपना काम करूँ। मुझे मेरे से बहुत ज्यादा बोलना ये सब नहीं हो पाता है। और मैं जिस कंपनी में और जिस बिल्डिंग को मैं मैनिफेस्ट करती थी, काश मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, हम्म। बाबा जी ने मुझे वही जॉब पे दिला दिया। और मैं वही जॉब भी कर रही हूँ जहाँ मैं चाहती थी, जिस जगह मैं चाहती थी मैं वही जॉब कर रही हूँ। तो मैं उसके लिए बाबा जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी। बाबा जी ने, आपने मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जो इतने सालों में मैं ध्यान करने की कोशिश कर रही थी, फोर्सफुली खुद के साथ करा रही थी, वो मैं नहीं कर पा रही थी। और अभी सिर्फ आपसे जुड़े हुए मुझे 2 साल और 2 महीने या 1 महीने ही हुए हैं, और मेरे अंदर इतना बदलाव आया। क्योंकि जब आपके अंदर बदलाव आता है ना, तो बाहर भी बदलाव आ जाता है। हम्म। आप बदलते हो तो आप उसी हिसाब से फिर बाहर देखने लगते हो, लोगों को देखने लगते हो। एक टाइम जब था कि मैं बिल्कुल कंप्लेन मोड में थी कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और जब आपने ग्रेटिट्यूड वाला मेडिटेशन कराया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था सारी दुनिया बहुत सुंदर है, हर कोई बहुत अच्छा है, पेड़ पौधे बहुत सुंदर लग रहे थे, रास्ते में चलने वाले लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, जो मिलता वो अच्छा लगता। ऐसा लगा ऐसा लगा हर जगह ग्रीन कलर हो गया है, हर जगह प्रेम फैल गया है, हर जगह हरियाली हो गई है, ऐसा फील होता था। और भी इसके अलावा गुरुमा, अभी तक मैं ध्यान कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप और बाबा जी मेरे साथ हमेशा बने रहें। जी। मेरे तो बदलाव आया है। अर्चना जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपने मैनिफेस्ट भी कर लिया, अपनी जॉब भी मिल गई, अंदर से प्रेम भी फील कर रही हैं, दुनिया भी सुंदर लग रही है, लेकिन जब ये जर्नी आपकी शुरू नहीं हुई थी, वो मतलब क्या संघर्ष था? क्यों इस जर्नी को चुनना पड़ा आपको? क्या था? क्योंकि लोगों का इस जर्नी में आना इतना आसान नहीं होता। आम जीवन में अगर हम देखें, कहें लोगों को कि यस आप ध्यान करो, कोई नहीं करता है। आज अगर हम देखें तो सिर्फ मुझे लगता है 10% 20% लोग हैं जो ध्यान कर रहे हैं, बाकी तो ये ध्यानियों को वो कहते हैं ये तो पागल है। तो आपने इसको क्यों चुना? क्या आपको लगा कि यस मुझे जुड़ना है ईश्वर के साथ? जब मैं छोटी थी ना, तो जब आप किसी से कनेक्शन फील नहीं कर पाते तो आप भगवान से कनेक्शन बनाने लगते हो।
हम्म। तो मैं बस भगवान से जैसे मानसिक होता है ना बातचीत करना, मैं वो हम्म। बचपन से कर रही हूँ। और मैं बचपन से ही मैं सपने में भी जब भगवान को देखती थी कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, मुझे सपना उस समय समझ में नहीं आता था। हम्म। और मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी ये सब क्या हो रहा है। मैं अक्सर भगवान को देखती थी सपने में। और एक बार तो एक सपना मैंने देखा था कि हम्म। उस सपने में मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ कि मुझे वो चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो चाहिए। हाँ। और सपने में मैं देख रही हूँ कि शिव जी और माता पार्वती ये दोनों लोग मेरे सामने हैं, हाँ। लेकिन उनका जो स्वरूप है वो अग्नि वाला है। फिगर वही है लेकिन स्वरूप अग्नि वाला है। हम्म। और मैं बस मुझे उस सपने का मतलब नहीं समझ में आता कि वो सपना क्या था, वो सपना क्यों था। हम्म। वो मैंने फील किया कि वो मुझे कुछ तो देना चाह रही हैं, हम्म। लेकिन दे नहीं पा रही हूँ। यस। क्या दे रही हैं? वो मुझे सामने से दे रही हैं। वो मुझे हाथ से बिल्कुल जैसे कोई सामने से गिफ्ट देता है या कुछ करता है ना, तो हम्म। वो ना तो वो मुझे देना चाह रही हूँ और मैं ले नहीं पा रही हूँ। और जब मैं ले नहीं पा रही तो मैं और ज्यादा रो रही हूँ। हम्म। मैं उनसे कंप्लेन कर रही हूँ कि आप मुझे कैसे दे रहे हो कि मैं नहीं ले पा रही हूँ। हम्म। प्रॉपर तरीके से दो, मुझे चाहिए। मुझे नहीं पता मैं इतना जिद क्यों करती थी। मैं भगवान से हर बात के लिए जिद करती थी कि मुझे चाहिए। हम्म। उसके बाद फिर लगा कि ठीक है, हर कोई है लेकिन बिना भगवान के आपका कुछ हो नहीं सकता है, बिना भगवान से जुड़े आपका कुछ नहीं हो सकता है। यस। और इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं, मुझे भगवान से ही जुड़ना है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मैं बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो भी मैं खुश नहीं थी। लगता था कि मैं मेरा फ्यूचर जान रही हूँ। हम्म। मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, मेरी लाइफ कैसी जाने वाली है। हम्म। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ जो भी जाएगी मुझे पता था कि अच्छी नहीं जाएगी या क्या होगा लाइफ में। इसलिए मैं बस मुझे भगवान चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मुझे पास लगता ही है मुझे। ये कुछ अपने पुराने पिछले जन्मों के भी कनेक्शंस होते हैं शायद सोल के। तो आप हमने पास्ट लाइफ भी करी थी वर्कशॉप, क्या आपने उसमें कुछ देखा था? और मैंने देखा था, मैंने हाँ। पास्ट लाइफ में एक बार तो मैंने पास्ट लाइफ में शिव जी को मैंने देखा था कि मैं किसी मंदिर में हूँ। 3 से 4 पास्ट लाइफ में मैंने देखा था कि मैं शिव जी के ही मंदिर में हूँ और मैं शायद पुजारी वगैरह हूँ। हाँ। और पुजारी हूँ। और हम्म। इससे जस्ट पास्ट लाइफ में जो जब लाइफ में सिचुएशन आते हैं ना, तो आप भी तो इंसान ही हैं और हम्म। स्पेशली लेडीज तो इमोशनल तो होना ही हो जाते हैं। तो यस। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा है। हम्म। तो मैंने पास्ट लाइफ में देखा था तो मुझे क्लियर दिखाया गया था कि तुमने पास्ट लाइफ में ये काम किए थे, ये कर्म किए थे, इस वजह से तुम्हें इस जीवन में ये नहीं मिल रहा है। अच्छा। और जो मैंने पास्ट लाइफ में जो चीजें देखी थी, मैंने हॉस्पिटल देखा था। अभी प्रेजेंट टाइम में उसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे मायके की पूरी फैमिली जॉब करती है। अच्छा। जहाँ पिछली लाइफ में जहाँ मैं जॉब कर चुकी थी। अच्छा। तो अच्छा। इसीलिए मुझे बहुत और सुंदर एक्सपीरियंस थे आपके, सब बहुत क्लैरिटी हुई आपको पास्ट हाँ, लाइफ से। आ, किसी चीज से उतना दुख होता ही नहीं है। ये लगता है कि चलो ठीक है, जो है आपका कर्म है। हाँ। बस आ, बस एक ही आपका काम है, ये जो जीवन मिला है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। यस। जब आपको सब कुछ पता चल गया है कि आपको क्या करना है, कैसे हम्म। करना है, हम्म। और यूनिवर्स ने मुझे आपको भी दे दिया है, हम्म। तब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए ये लाइफ। यस। मतलब ये है ना, हम सबके तो सोल कनेक्शन है, हम जो सारे ग्रुप में हैं एक साथ ना, तो हमारे तो कुछ पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन चल रहे हैं। और मैं तो जानती हूँ, मुझे तो पता ही है कि ये है। यस, हम कर रहे थे बहुत टाइम से, ये एक मिशन था। तो अभी वो सारी सोल इकट्ठा हुई है, धीरे धीरे जागरूक होंगी इस मिशन में, फिर आगे और बढ़ेंगे। मिशन सिर्फ ध्यान तक का नहीं है, इसको ये बहुत गहरा है, धीरे धीरे आप जानोगे। मैं किसी को बहुत जल्दी से इसमें डालना भी नहीं चाहती हूँ कि लोग डर जाएं कि हम बस ध्यान करने आए थे, मैम क्या क्या बताने लगी हैं। तो मैं धीरे धीरे चीजें भी क्लियर करती हूँ आपको। और भी वर्कशॉप ऐसी मैंने करवाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि यस, इससे आगे भी और जर्नी है आपकी। तो आगे हमको और इसकी रिसर्च करनी है, जानना है। जो जिसे हम मोक्ष मुक्ति का नाम दे रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, अभी बहुत और आगे बढ़ना है, बाबा जी का हाथ पकड़े रखना है। क्रिया योग भी कोई इजी नहीं है। क्रिया योग भी करने के लिए आपका जागरूक होना, पूरा प्रॉपर नियम होना,
और एक ऐसा आपके अंदर संकल्प होना जरूरी है कि आप ये कर पाओ जो आप कर रही हैं, मुझे पता है। तो बहुत सुंदर जर्नी है आपकी। जब से आप मेरी लाइफ में आई हैं ना, हम्म। मैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर एक तरीके से मेरे अंदर चेंज आया है। मुझे बहुत कुछ, जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस करती थी, उस चीज से मैं बाहर हूँ। और मैं अक्सर कंप्लेंट मोड में ही रहती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी कुछ। अब ऐसा लगता है जो हो रहा है आपके करना है, बस इसको अच्छे से करके इस चीज से आप बाहर निकलिए। यस। उस चीज में फंसे नहीं रहना है। यस। ये तो बस एक ना जागने की ही यात्रा होती है, मुझे लगता है। हम सोए हुए होते हैं, कोई आता है हमें जगा जाता है, और जब तक कोई जगाने वाला ना मिले तो हम नींद में ही रह जाते हैं पूरा जीवन। तो बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। मैं भी जागृत हुई, आगे से आप, मैं माध्यम बनी, आप सबको मैंने जगाया, और हम सब मिलकर अब इसी जर्नी में चल रहे हैं। बहुत सुंदर आपकी जर्नी, यात्रा। तो अभी मतलब आप पूरी तरह से कंप्लेंट मोड से बाहर हैं, अपने आप को जागरूक फील करती हैं ध्यान के लिए। जो कैसे कैसे आप अपना डेली रूटीन थोड़ा बताएं, क्या आप फॉलो करती हैं सुबह से लेकर शाम तक की? आपका अच्छे से जॉब, घर संभालना और ध्यान करना, सब कुछ एक साथ चल रहा है? अगर मैं अपना डेली रूटीन बताऊँ तो गुरुमा, अगर मैं इस समय जो मेरा टाइम चल रहा है जॉब का, वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। मेरा ट्रांसफर हो गया, वो मेरे घर से काफी दूर हो गया है। हम्म। अ, एक महीने से। हम्म। तो 4 से रात 8 तक मेरा सारा टाइम ट्रैवल और ऑफिस में ही चला जाता है। हम्म। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है तो मैं उसमें ध्यान कर पाती हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग में। हम्म। सब हो जाता है, बस बाबा जी करा रहे हैं और आप करा रही हैं। और जब गुरु में जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना कि ऐसा लगता है कि अभी मेरी जर्नी अभी बहुत स्लो हो रही है, बाबा जी आप कुछ करिए। हम्म। बीच में ऐसा हुआ था, तो हम्म। मैंने बाबा जी से देखे तो बाबा जी बहुत स्लो हो रहा है, आप हम्म। कुछ करिए। तो अचानक से ग्रुप में मैसेज आता है कि अब आप लाइव आने वाली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसीलिए मैं ना, जो हमारी जितनी भी सोल्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर सच में वर्क किया 2 साल में, मैं उन सबको सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सुनकर, जानकर जो नए लोग आ रहे हैं और वो भी अपने ऊपर ऐसे ही वर्क करें। क्योंकि अभी इस चैनल पर मैंने इतना कुछ दे दिया है, इतनी लाइव्स, इतना ध्यान हम कर चुके हैं कि अगर कोई चाहे तो पीछे से जाकर सब अपना रूटीन में सब कुछ देखकर कर सकता है। तो अगर मैं बार बार उन्हीं चीजों पर ही अपना टाइम देती जाऊंगी तो फिर हमें आगे सीखना है और आगे करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी मैंने ये वाला शुरू किया है, आप सबको सामने लाने का कार्य बाबा जी के कहने पर। तो उम्मीद करती हूँ कि इसको लोग पसंद करें, लोग जाने समझे ध्यान को और अच्छे से, और अपनी जर्नी जिनकी कहीं अटकी हुई है तो वो सब अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े, ग्रो करें। बहुत सुंदर आपकी यात्रा है। और कुछ आप कहना चाहे, जाते हुए कोई संदेश देना चाहेंगी आप सबके लिए? है कि ये हम सबके लिए भी हम हमारे लिए तो मोटिवेशनल है ही। ये जो आप स्टार्ट कर रही हैं, जो हम थोड़ा बहुत डेली लाइफ में अपने थोड़ा रुक जाते हैं, तो ये आपका जो 365 वाला जो आपने स्टार्ट किया है, जी। मैं बता रही हूँ कि मैं अभी कुछ दिन से मैं बाबा जी से बोल रहे थे कि आपने मेरा टाइम इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। मैं मेरा पूरा दिन बस बाहर ही जा रहा है। उसके बाद आपने एक वीडियो डाला था ये ऑफिस का मॉर्निंग वाला। हाँ। तो मुझे लगा बाबा जी आई एम सॉरी, अब आगे से मैं बोलूंगी नहीं। जी। आप खुद पे भी वर्क कर रही हैं और आप हम लोग पर भी इतना वर्क कर रही हैं, हम लोग को अपना समय दे रही हैं, अपना ज्ञान दे रही हैं। जब आप इतना सब कुछ मैनेज कर ले रही हैं तो फिर हम लोग क्या ही कर रहे हैं। हम लोग तो बस आप जो बता रहे हैं बस उसको फॉलो ही कर रहे हैं। अगर हम उतना भी कर सके तो बहुत है हमारे लिए, हम बहुत ग्रो कर लेंगे। तो अगर आप ये सब कर ले रही तो हम लोग को भी करना ही चाहिए बहुत जब अच्छे ये से। जर्नी शुरू होती है ना अर्चना जी, और हम जब अपना ऐसे लगता है बस बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, अब तो बस हमने बहुत कर लिया, तभी एक टेस्ट आ जाता है सामने। और टेस्ट ऐसे ही होता है जैसे आपने बोला, अभी ट्रांसफर हो गया, दूर हो गया। जी। जी, लाइफ में जो भी सिचुएशन आता है ना, तो मैं बस ये समझती हूँ कि जो जितने भी मतलब डिफिकल्ट आते हैं या जो भी मैं कहूँ विपरीत परिस्थिति जो भी आता है, तो मुझे लगता है कि शायद भगवान चाह रहे हैं, शायद बाबा जी चाह रहे हैं कि मैं इन सब चीजों से बहुत जल्दी बाहर निकल जाऊं। यस, इसीलिए हाँ, तो ये इसीलिए तो वो आता रहेगा। ये देखिए, अभी इस जर्नी में ये मत सोचिए कि अब बस आराम से हम साधना करने के लिए किसी पहाड़ पे ऊपर बैठ गए, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, नहीं। ये जर्नी माता बाबा जी ने यही तो हमें सिखाया है कि साथ साथ कर्म और साथ साथ ध्यान।
अगर हम कहीं सीधा सिर्फ कर्म करने में रह गए तो ध्यान छूट गया, तब भी यहाँ पर हम आगे नहीं जा सकते। और अगर कहीं सिर्फ ध्यान करते रह गए और कर्म पूरे नहीं किए, तब भी बहुत कुछ छूट जाने वाला है। तो दोनों को बैलेंस करना है हमें, बाहर भी और अंदर भी। बैलेंस ही सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें सबको बैलेंस लेकर ही चलना है, तभी हम इस जर्नी से या इस लाइफ से मुक्त हो पाएंगे। जो हम चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। सबसे जब हमारा बैलेंस में रहना, चाहे जी वो हमारे सिचुएशन की हो, हमारे जॉब की हो, परिवार का हो, रिश्ता हो, चाहे जो भी हो, हर एक चीज अगर बैलेंस में रहेगा तभी हम इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे। जी और आपसे जुड़ने के बाद ना ऐसा लगा कि जो सिचुएशंस में हैंडल नहीं कर पा रही थी, या मुझे उस समय नहीं पता था कि कैसे हैंडल करना है, ऐसा लगा कि जब जब आपसे जुड़ी तो वो सारे लोग, वो सारी सिचुएशन अपने आप दूर हो गए। अब मुझे करना ही नहीं है, मुझे खुद देखना, बस मुझे खुद पे वर्क करना है और बस अपनी लाइफ। यस, ये सच में एक जागरूकता की जर्नी है, जिसमें ना फिर पता चलता है, तो फिर ऐसे लगता है हम लोग अब हमारे पास ना आए। अब हमें कुछ सुनना नहीं, कुछ किसी को कहना नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब बस हमें खुद से चलना है, बस हमें कोई छेड़े ना, ऐसे रहता है इस जर्नी में। फिर ये तभी आनंद आने लगता है। ये जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत कुछ अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि यस बाबा भी चाहते हैं, गुरु भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप पीछे पीछे छोड़ते जाते हैं। अगर साथ लेके चले तो बहुत कुछ तो नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपने इतना कुछ बताया अपने बारे में। लोग आपको सुनकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और किस तरह से दुख कष्ट सब कुछ झेलकर भी हम इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह अगर जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे सकता है। ये आपकी जर्नी से लोगों को पता चलेगा। तो थैंक यू बहुत बहुत अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से मिलेंगे जल्दी आपके साथ। तब तक के लिए हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहूंगी जी कि जी अगर आप अगर आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कहीं रुक जाइए। जो आपके आप किसी ऐसे से जुड़ जाइए जो आपके दिल को छू ले और आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपकी जर्नी तभी स्टार्ट हो पाएगी जब आपके जीवन में गुरु आएंगे। आपके पास ज्ञान है, आपके पास समय है, आप सब कुछ करने में सक्षम हो, लेकिन अगर गुरु आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। क्योंकि आप पहले मैंने बहुत ट्राई किया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन जब आप मेरी लाइफ में आई, जब मुझे पता चला कि अभी मुझे क्या करना है, मैंने किस तरह से मुझे स्टार्ट करना है, तभी मैं ग्रो आई, तभी मैं कुछ कर पाई हूँ। और अभी तो मैं सारी निगेटिविटी से और जितने भी नेगेटिव थॉट्स या जो भी सिचुएशन, मैं उन सबसे बाहर हूँ। अभी जी बस मुझे अपने पे ध्यान देना है। जी जी। तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप अपने गृहस्थ जीवन, अपने आध्यात्मिक जीवन दोनों को बैलेंस करें, और इस जर्नी में आप और आगे बढ़ें। ये हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो जरूर से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी ये अर्चना जी की जर्नी को शेयर करें, और लोगों तक ये पहुंचे और सीखें, लोग अपने बारे में जाने, ध्यान करें। यही हम सबका एक मिशन है, एक मोटिव है, और मावतर बाबा जी यही चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप जरूर से इस जर्नी को सब लोगों तक पहुंचाएंगे और हेल्प करेंगे। तो अगली जर्नी में फिर से मिलते हैं, एक और ब्रेव और संघर्षमयी आत्मा के साथ, जिससे आप कुछ सीख पाए। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद जी।